हेलो, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसा आजकल टाइम चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक प्लेसेस में बैंक्स में जाना अवॉइड कर रहे हैं अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। ऐसे में आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाइक बैलेंस इंक्वायरी या घर बैठे अकाउंट ओपन करना या बहुत सारे रिजर्व बैंक्स जो नए नियम ला रहा है केवाईसी के लिए, इन सब का बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ देख रहे हैं। उसी तरह एक नई सर्विस आई हुई है, डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग में आप घर बैठे अपनी सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। बस आपको उसके लिए थोड़े से कुछ चार्जेस देने होते हैं। तो आज के वीडियो में हम डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में जानेंगे, रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे और कैसे आप उस सर्विस के थ्रू घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं बैंक के द्वारा जो दी जा रही हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर डोर स्टेप बैंकिंग DSB जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है उसे इंस्टॉल कर लेना है आपके अपने फ़ोन पर, और उसके बाद उसे आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ परमिशंस अलाउ करनी होंगी। देन चूँकि अभी हम फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें रजिस्टर करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप साइन इन कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आप उसी मोबाइल नंबर का यूज़ करें जो आपके उस अकाउंट में रजिस्टर्ड है जिस अकाउंट की आप फैसिलिटीज़ यूज़ करना चाहते हैं। मीन्स जिस नंबर पे आपको बैंक के SMS मिलते हैं उसी नंबर को रजिस्टर करें। देन जब आप नंबर एंटर करके रजिस्टर करेंगे, OTP के थ्रू वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होंगी, लाइक नेम, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, चाहो तो नहीं डालो। फिर आपको एक पिन बनाना होगा 4 डिजिट का, जिससे आप लॉगिन करोगे बाद में। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो रेफरल कोड डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक प्रेफर्ड बैंक सेलेक्ट करना होगा, मतलब वो बैंक जिसकी फैसिलिटीज़ आप लेना चाहते हो, जिसमें आपका अकाउंट है। आप उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस के चेक बॉक्स को एक्सेप्ट करने के बाद क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। सिस्टम सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपका एक प्रोफाइल बनाकर आपको गेट स्टार्टेड का बटन पर क्लिक करना होगा। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करने के बाद होम पेज पर आ जाएंगे हम, जहां पर हमें दिख जाएगा कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, कौन कौन से बैंक इस ऐप के थ्रू हम ले सकते हैं, मतलब सर्विसेज। तो यहाँ मैक्सिमम सारे ही बैंक अवेलेबल हैं जिनकी सर्विसेज हम इस फैसिलिटी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आज के टाइम पर बैंक्स ने चार्जेस घटा रखे हैं। आपको जहां पहले 100 रुपये चार्जेस देने पड़ते थे, वहां इस समय 50 रुपये लग रहे हैं, क्योंकि बैंक्स को भी पता है इस समय आप मजबूरी में शायद ये फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। अभी आप अपना जो बैंक है उसको रजिस्टर करने के लिए जब सेलेक्ट करेंगे तो एक OTP के थ्रू एप्लीकेशन वेरीफाई कराएगा आपका मोबाइल नंबर कौन से अकाउंट में रजिस्टर्ड है उस बैंक के जो बैंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं सर्विसेज के लिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सिस्टम आपका अकाउंट नंबर सर्च करके सारी चीज़ें चेक करके तभी कंफर्मेशन देगा। तो आपको बैक नहीं करना है, बस वेट करना है। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपको एक मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा। तो अभी हम भी वेट ही कर रहे हैं। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको शो करूँगा। गाइस, इस फैसिलिटी का फ़ायदा आप तभी उठाएं जब आपको सच में ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि आप बार बार इसका यूज़ करें और कैंसिल कर दें। कैंसिल मत करिए, ताकि फैसिलिटीज़ जो हैं वो ऐसे ही चलती रहें। अभी देख लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ बस।
एट द लास्ट कंफर्म हो गया और पीएनबी में जितने भी मेरे अकाउंट हैं वो सारे शो हो रहे हैं यहाँ पर। अब आपको बस कंफर्मेशन के चेक ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड कर लेना है एक अकाउंट को ही सेलेक्ट करके जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या सर्विसेज का फ़ायदा लेना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 तरह की सर्विसेज आपको शो हो रही हैं: पिकअप रिक्वेस्ट, डिलीवरी रिक्वेस्ट, कैश ट्रांजैक्शन, एडिशनल सर्विसेज। तो इन 4 भागों में सर्विसेज को डिवाइड किया गया है। आप इन चारों में ही जो भी सर्विसेज बैंक द्वारा दी जा रही हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी सर्विसेज को देख लेते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या है। तो एडिशनल सर्विसेज में हमारे पास लाइफ सर्टिफिकेट है। आप लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर है तो डाल सकते हैं। पिकअप रिक्वेस्ट में इशू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, पे ऑर्डर, 15G 15H का फॉर्म, चेक रिक्विजिशन स्लिप, ये सारी चीज़ें आपके घर के दरवाजे से लेकर उन एजेंट बैंक तक पहुंचा देगा और आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आती हैं पिकअप रिक्वेस्ट में। डिलीवरी रिक्वेस्ट में मतलब बैंक से आपके घर तक जो सर्विसेज आती हैं, डिमांड ड्राफ्ट, टर्म डिपॉजिट रिसीट, गिफ्ट कार्ड, अकाउंट स्टेटमेंट, TDS फॉर्म, नॉन पर्सनलाइज्ड चेकबुक, पे ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप बैंक से अपने घर तक मंगवा सकते हैं बिना बैंक जाए। एक एजेंट होगा जो बैंक और आपके बीच में काम करेगा, जो कि इस फाइनेंशियल एजेंसी जिसने के साथ टाई अप करके ये ऐप बना है उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। कैश ट्रांजैक्शन में आप आधार कार्ड इनेबल्ड ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और कार्ड बेस्ड भी। तो कार्ड बेस्ड कैश ट्रांजैक्शन में मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन अमाउंट डाल के दिखाता हूँ और फिर हम देखेंगे उस पर चार्ज कितना लग रहा है। तो आप देखोगे तो बैंक ने चार्जेस कम कर दिए हैं। 50 रुपीज़ का चार्ज कर दिया है बैंक ने, जिस पर GST भी लगेगा। तो ओवरऑल आपको 59 रुपीज़ देने पड़ेंगे 10,000 रुपये अपने घर तक मंगवाने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम पर ज़्यादा नहीं है। हो सकता है आपको घर से बैंक जाने में ही 50 रुपये लग जाते हो। तो ये ट्रांजैक्शन फिर भी आपके लिए सेफ़ एंड सिक्योर होने वाला है। तो इस तरह से आप डोर स्टेप बैंकिंग का बहुत ही सुंदर और इजी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। लगभग देश के सारे बड़े बैंक यहाँ पर उपलब्ध हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। ये उनको रेफ़र करने पे आपको शायद कुछ मिले ना, लेकिन उन्हें इस अच्छी फैसिलिटी का लाभ ज़रूर मिल जाएगा। तो गाइज़, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और आपको और कोई वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पर वो भी बताइएगा। सेफ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।